कि सुदामा ने अपने मित्र कन्हैया के संग में छल किया। ये दुनिया वाले दोष लगाते हैं, सुदामा ने झूठ बोला आदि आदि, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे। ये जो सुदामा की मित्रता हुई है, कन्हैया गुरुकुल को जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम में, गुरुकुल को जा रहे हैं। रास्ते में सुदामा किसी एक विप्र के कहने की आवाज मालूम पड़ती है। कन्हैया ने देखा सुबह एक गरीब ब्राह्मण था, उसके कांटा लगा हुआ, उधर शोर न मचाएं, उसके कांटा लगा हुआ था। कहते कन्हैया ने उस गरीब ब्राह्मण को देखा तो अपने मुख से उसका कांटा निकाला, सुदामा का कांटा निकाला अपने मुख से। दोनों में मित्रता हो गई। कन्हैया ने कहा मैं तेरा मित्र हूं, सुदामा ने कहा नहीं, तू महलों का रहने वाला और मैं फटे हाले का गरीब हूं, तेरी मेरी दोस्ती कैसे नहीं पाएगी? अरे तू रथ पर चलने वाला, मैं पैदल चलने वाला। कन्हैया ने उसी समय रथ को त्याग दिया और दोनों पैदल पैदल गुरुकुल के लिए गए हैं। कहते हैं ये जो चने थे, लोग कहते हैं कि चनों को खा गया सुदामा, पर ऐसा नहीं था। ये जो चने हैं किसी गरीब ब्राह्मणी को कई दिन भूखे रहने के बाद भिक्षा में प्राप्त हुए। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं सुबह नहा धो करके भगवान को भोग लगा करके इन चनों को खाऊंगी, अपनी भूख मिटाऊंगी। उसने उन चनों को अपने छप्पर में रख दिया। रात्रि में चोर आए और चोरों ने समझा कोई माल है इस पोटली में। चोर उस चने की पोटली को, जो छोटी सी पोटली है, उसे ले जाते हैं। सुबह ब्राह्मणी ने नहा धो करके मेरे प्यारे आज जैसे ही उन चनों को ढूंढा भगवान को भोग लगाने के लिए, तो वो चना प्राप्त नहीं हुए, वो चना नहीं मिले। जब वो चने नहीं मिले, बुढ़िया के दिल से आह निकली, और आह किसी की नहीं लेना प्यारे। कहते गरीब को मत सता, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा, जड़ से खो देगा। आज ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो मेरे चनों को खाएगा वो दर दर का भिखारी हो जाएगा, दर दर का भिखारी हो जाएगा। आज सुदामा जहां पढ़ता है गुरु शांतिपनी के यहाँ गुरुकुल में, चोरों ने रास्ते में देखा, उन चनों को देखा, सो पोटली बांध करके उसी गुरुकुल में डाल करके चले जाते हैं। गुरु माता ने उस चने की पोटली को उठा लिया। अगले दिन जब कन्हैया और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं, गुरु माता ने उन चनों को दे दिया, कहा दोनों मित्र बांट करके खा लेना। पर सुदामा ज्ञानी है, सुदामा को पता है कि ये चने शापित हैं, वो जानता है। रास्ते में बारिश हुई, एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, एक टहनी पर सुदामा, ऐसा प्रमाण मिलता है, और एक टहनी पर कन्हैया। ठंड लगी है, सुदामा ने उन चनों को खाना शुरू कर दिया। कन्हैया कहते कि वो भैया कुछ खाने के लिए है? बोले कुछ नहीं। तुम कुछ खा रहे हो? बोले कुछ नहीं खा रहा हूं। बोले तेरे दांत हिल रहे हैं? बोले ये ठंड की वजह से हिल रहे हैं, खाने की आवाज वैसी कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं दिए सुदामा ने खाने को? जानता है सुदामा कि इसे जो खाएगा वो दर दर का भिखारी हो जाएगा। सुदामा सच्चा मित्र है। सुदामा नहीं चाहता कि इन चनों को कन्हैया खाए तो वो दर दर का भिखारी बन जाए। मैं भले ही खा लूं, मैं गरीब हो जाऊं, पर मेरा मित्र राजा बने, मेरा मित्र भिखारी नहीं बने। कहते हैं कि जे ना मित्र दुख होए दुखारी, और तिन ही बिलोकत पातक भारी। आज मित्रता का लोग ढोंग करते हैं, लेकिन मित्रता में मित्र को धोखा देना
सबसे बड़ा पहला काम बन गया है आज के जमाने में। आज धोखा कहीं अन्य नहीं देता, आदमी सबसे पहले अपनों को ही धोखा देना प्रारंभ करता है। जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुदामा जैसा परम ज्ञानी ना कोई हुआ और ना ही कोई होगा। तो सुदामा ने कभी झूठ नहीं बोला, सुदामा ने कभी छल नहीं किया, सुदामा ने जो चने खाए हैं केवल अपनी मित्रता का फर्ज निभाने के लिए खाए हैं। बात समझ में आई? बोली गोविंद भगवान की।